आज हम रस के अवयव में जो दूसरा अवयव है विभाव और उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मानव अपने हृदय में स्थित काम, क्रोध, भय, रति आदि मूल भावों का अनुभव विशेष कारणों से करता है। वे कारण व्यक्ति को भी होता है तो प्राकृतिक भी हो सकते हैं, और जो कारण इन भावों को जागृत करते हैं वह विभाव कहलाते हैं। अर्थात भाव परिवर्तन के लिए दो पक्षों की आवश्यकता होती है। एक तो वह जिसके हृदय में भाव जागृत हो, और दूसरा वह जो उस भाव को जागृत करने का कारण होता है। अर्थात प्रथम को आश्रय कहते हैं और दूसरे को आलंबन कहते हैं। जैसे दुष्यंत और शकुंतला के प्रकरण में जब शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में रतिभाव जागृत होता है तो दुष्यंत हुए आश्रय और भाव जागरण की हेतु हुई शकुंतला, अतः वह आलंबन हुई। तो किंतु आश्रय और आलंबन में से विभाव के अंतर्गत आलंबन ही होता है, आश्रय नहीं, क्योंकि भाव प्रवर्तन का कार्य आलंबन ही करता है, आश्रय नहीं। आश्रय तो प्रवृत्ति भाव की आधार भूमि ही होता है। तो इस प्रकार देखिए कि जो भाव है वह आलंबन उत्पन्न करता है, आश्रय उत्पन्न करता नहीं है। तो देखिए, विभाव के भी दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, तो आलंबन विभाव किसे कहेंगे? तो आलंबन विभाव उसे कहते हैं जिसके कारण अर्थात जिस पर अवलंबित होकर आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है। यह भाव जागरण देख, सुन, जानकर या वर्णन पढ़कर होता है। तो जिसको देखकर भाव जागृत होते हैं उसको हम कहते हैं आलंबन। दूसरा है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव उसे कहते हैं जिसके द्वारा यह जागृत भाव और अधिक प्रबल तथा पुष्ट होते हैं। तो उद्दीपन विभाव के भी कितने? तो दो प्रकार है, आलंबन उद्दीपन और विषयगत उद्दीपन। तो यहाँ देखिए, आलंबन उद्दीपन से ही संबंधित होने के कारण आलंबन में ही निहित होते हैं। इस प्रकार से उद्दीपनों में उसके गुण, उसकी शारीरिक चेष्टाएं आती है। जैसे श्रृंगार रस के वर्णन में आलंबन नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, विलास, अंग विक्षेप, कटाक्ष, संकेत, हाव भाव और उक्तियां आदि आश्रय नायक के हृदय में रतिभाव को और आगे बढ़ाने में सहायक होती है। और बहिर्गत या परिस्थितिगत उद्दीपन वह होते जिसमें ये भाव आलंबन व्यक्ति में आश्रित नहीं होते। यहाँ प्रकृति ही आलंबन का कार्य करती है। यह भाव प्राकृतिक वातावरण, ऋतु, प्राकृतिक दृश्य तथा इसी प्रकार के बाहरी वस्तुओं से संबंध रखते हैं। जैसे श्रृंगार वर्णन में उपवन, चंद्रिका, सुगंधित बयार, खिले हुए पुष्प आदि जो आश्रय में रतिभाव जागृत करते हैं। तो इस प्रकार है ना। दूसरा जो अवयव है जिसको हम विभाव कहते हैं, विभाव भी दो प्रकार के हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। और उद्दीपन विभाव भी दो प्रकार के हैं, आलंबनगत और विषयगत। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विभाव है वह भी एक रस के महत्वपूर्ण अवयव के रूप में आता है, और जो परिस्थितियों के अनुसार, चेष्टा के अनुसार वह जागृत होता है।